जी ये लास्ट प्रॉब्लम से रिलेटेड है। इसमें ये कह रहा है कि रिपीट द अबव एग्जांपल एज्यूमिंग दैट एम मीटर हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओम। अगर आपको याद हो कि इस सर्किट में उसने हमें ये कहा था, ये जो सर्किट इसने दिखाया था, इसने कहा था कि इस रेजिस्टेंस एम मीटर की इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो उसको हम ज़ीरो कंसिडर कर रहे हैं, आइडियल यानी एम मीटर। लेकिन इन एक्चुअल आप प्रैक्टिकली आपके पास एम मीटर की कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होती है जो कि वो यहाँ पर डिफाइन कर रहा है कि 50 ओम है। कहता है विद कंसिडरेशन ऑफ दैट एम मीटर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओम। अब आप कैलकुलेट करें कि आपके पास R1 R2 और R3 की वैल्यू क्या बनेगी। ठीक है, तो अगर मैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाना चाहूँ तो इसमें कोई डिफरेंस ख़ास नहीं है। इसमें सिर्फ क्या होगा कि यहाँ पर एम मीटर के इंटरनल रेजिस्टेंस यानी एक और 50 ओम के रेजिस्टेंस इन बाकी तीन रेजिस्टेंस के साथ सीरीज़ में ऐड हो जाएगी। यानी अब जो आपके पास टोटल कम्बिनेशन आएगा, ठीक है, उसमें आपके पास हमेशा एम मीटर की 50 ओम की रेजिस्टेंस भी सीरीज़ में शामिल होगी। यानी अगर मैं पोजीशन 1 पे रखूँ तो इसका इक्विवेलेंट इफेक्ट क्या था, आपके पास ये R1 R2 और R3 था, लेकिन अब एम मीटर की एक 50 ओम की रेजिस्टेंस सीरीज़ में ये भी ऐड हो गई। यानी अब इक्विवेलेंट की रेजिस्टेंस क्या बनेगी, 50 ओम प्लस R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, 50 ओम इज़ द RM रेजिस्टेंस मीन्स द मीटर इंटरनल रेजिस्टेंस। इसी तरह अगर पोजीशन 2 पे रखूँ तो एम मीटर की 50 ओम की रेजिस्टेंस को कंसिडर करके मेरे पास, ठीक है, ये आपके पास इक्विवेलेंट सर्किट था पोजीशन 2 में। तो अब आपके पास क्या सर्किट बनेगा, आर एम की रेजिस्टेंस जो कि 50 ओम की है वो इन सीरीज़ विद R1 एंड R2। इसी तरह अगर पोजीशन 3 पे आएंगे तो यहाँ पर अब एम मीटर के इंटरनल रेजिस्टेंस 50 ओम और R1 ये दोनों सीरीज़ में होंगे। ठीक, तो बस पिछले केस के हिसाब से चेंज किस चीज़ का है कि आपके पास एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस RM जो है वो जो 50 ओम की है वो सीरीज़ में मज़ीद ऐड होगी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके चेक कर लेते हैं कि आपके पास इस चेंज की वजह से R1 R2 R3 की वैल्यू क्या बनेगी। ठीक है, तो 50 ओम की इंटरनल रेजिस्टेंस जो है इज़ इन सीरीज़ विद द अदर 3 रेजिस्टेंसेस ऑफ द सर्किट, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, अच्छा लेट मीटर की हम इंटरनल रेजिस्टेंस को RM का नाम दे देते हैं, जिसकी वैल्यू आपके पास गिवन है वो क्या है, 50 ओम। ठीक है, जिस तरह हमने प्रीवियस एग्जांपल में किया था पोजीशन 1 पे जब हम थे तो आपके पास वो किसके बराबर थी, R1 R2 और R3 इक्वल टू 15 वोल्ट बाई 10 मिली एम्पेयर के। तो अब इसमें आपके पास सीरीज़ में एक रेजिस्टेंस कौन सी, RM भी ऐड हो जाएगी। ठीक है, अगर आपके जहन में हो तो ये न्यूमेरिकल हम पीछे करके आए थे जिसमें हमने यहाँ पर हमने, ठीक है, ये ओम लॉ अप्लाई किया था। 10 मिली एम्पेयर 15 वोल्ट R1 प्लस R2 प्लस R3 यह हमने अप्लाई किया था और R1 को हम ऊपर ले गए थे, ये अननोन क्वांटिटी थी। ठीक है, इसको हमने रीअरेंज कर लिया था इक्वेशन को। ठीक है, तो इसमें आपने RM को ज़ीरो कंसीडर किया था इस केस में। ठीक है, लेकिन अब वो हमें कह रहा है कि RM 50 ओम की है जो कि असल में इन तीन रेजिस्टेंस के साथ क्या है, सीरीज़ में है। ठीक है, तो ये आपके पास RM प्लस R1 प्लस R2 प्लस R3 आ गई, बाकी सेम वैल्यू आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास 1.5 किलो ओम की रेजिस्टेंस बनी। ठीक है, RM को अगर उधर ले जाके सब्ट्रैक्ट करूँ यानी R1 प्लस R2 प्लस R3, ये यहाँ पे RM ऐड हो रही थी, दूसरी तरफ जाके क्या होगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो ये 1.5 किलो ओम में से RM सब्ट्रैक्ट हो गई। RM की वैल्यू मुझे नोन है, ठीक है, वो 50 ओम है। 1.5 के को मैं 1500 ओम भी लिख सकता हूँ तो ईजिली सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 1500 में से 50 निकालूँ तो 1450 ओम या 1.45 किलो ओम की वैल्यू जो है वो पोजीशन 1 पे हमें कंबाइंड वैल्यू मिल रही है R1 R2 और R3 की, जिसका हमने लास्ट एग्जांपल में किया था। पोजीशन 2 पे रखूँ तो दो रेजिस्टेंसेस R1 एंड R2 ये मेरे पास क्या थे, सीरीज़ में थे। ठीक है, अब इसके साथ मीटर की इंटरनल रेजिस्टेंस 50 ओम ऐड हो गई। ठीक है, R1 R2 इसका आंसर हमारे पास 500 ओम था। ठीक है, तो RM वहाँ पे जाकर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो R1 प्लस R2 की वैल्यू 500 माइनस 50 इक्वल टू 450 ओम आ जाएगी। ठीक है, जो दोनों की कंबाइंड वैल्यू R1 प्लस R2 एट पोजीशन 2। ठीक है, ये करंट्स जो हमें यहाँ पे लिख रहे हैं ये हमें क्वेश्चन में गिवन थे। पोजीशन 3 के ऊपर RM प्लस R1 बन जाएगा। ठीक है, सेम उसके साथ अगर आप कंपेयर कर लें अपने, उसको सॉल्व करके चेक कर लें। ठीक है, R1 आपके पास आ जाएगा 50 ओम की वैल्यू। अब मुझे R1 नोन है, ठीक है, तो मैं R1 प्लस R2 में इसको पुट करके R2 की वैल्यू पुट कर सकता हूँ। इससे मुझे यहाँ पे R1 और R2 नोन है, तो यहाँ पे मैं इसको पुट करके फिर R3 की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकता हूँ। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास R1 भी 50 ओम आ गया, R2 भी 400 ओम आ गया और R3 1000 ओम या 1 किलो ओम के बराबर आ गया। ठीक है, सेम एज जैसे कि आपके पास पिछले क्वेश्चन में भी सेम यही वैल्यूज़ थी।